ड्राइंग दिस मनी और आप दे रहे हैं तो उनके ऊपर भी कोई नज़र करम होनी चाहिए थी। एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल मैं करना चाहता था, एफबीआर के चेयरमैन साहब तशरीफ़ ले गए हैं। आपने मिनिमम जो सैलरी है वो रखी है 37,000 रुपीज़ ए मंथ। मैं चाहता हूँ बुसाल साहब बना दें, आप बना दें, एक ऐसा शख्स जिसके 2 बच्चे हैं, जिसकी बीवी है और जिसके घर में ज़रूरतें आपको पता ही क्या हैं, क्या ये 37,000 रुपये में किसी एक छोटे से घर का बजट बन सकता है? और एक छोटा सा सवाल और है कि क्या आप इकॉनमी को डिजिटल की तरफ ले जा रहे हैं या ये इन द लॉन्ग रन, चूँकि हमारा बहुत बड़ा कैश का इनफ्लो है, तो क्या ये कैश इकॉनमी हमारी चलेगी और ये कब तक इसके बारे में सूरत हाल वाज़ी हो सकेगी? थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी आपके सवालात का। देखिए, कोई सैलरी की बात हो, पेंशन की बात हो, अच्छा मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि उसका कोई बेंचमार्क होना चाहिए ना। तो मैंने तो पहले ज़िक्र किया कि 50% बजाय 100% कर दें, उसको 200% कर दें। लेकिन जहाँ भी हम वेदर इज़ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, उसको हमने किसी चीज़ के साथ बेंचमार्क तो करना है ना। अगर हम कह रहे हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो नीचे आ रही है, तो उसी तरह जो वेदर सैलरी और पेंशन हैज़ टू बी बेंचमार्क विद इन्फ्लेशन। ये कोई पाकिस्तान का रूल नहीं है, सारी दुनिया में और जो आलम है उसमें ऐसे ही बेंचमार्क होता है कि इन्फ्लेशन के साथ उसको लिंक किया जाता है, वेदर इज़ द प्राइवेट सेक्टर और द पब्लिक सेक्टर। सो आई थिंक दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। और दूसरी बात जो आपने अभी जिक्र किया है, आई थिंक ये भी एक यहाँ फाइनेंस सेक्रेटरी साहब मौजूद हैं कि हमारे पे जो एक चीज़ पुश बैक आता है कि आप टैक्सेस तो बढ़ा रहे हैं, इस दफ़ा हम नहीं बढ़ा रहे। इससे मैंने कहा 2 ट्रिलियन में से इसको ज़रा देख लीजिए जी कि कहाँ से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, थोड़ा सा अगर हम तो उसको, और ये बात दुरुस्त है कि अगर टैक्सेशन को जो है अगर बढ़ाते हैं या कंप्लायंस की तरफ जाते हैं, कि गवर्नमेंट का जो अखराज है, जो उसके जो अखराजात हैं वो क्यों नहीं कम हो रहे। आई थिंक इज़ द राइट पुश बैक। तो इस दफ़ा अगर आप देखें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हैज़ गॉन अप बाय 1.9%, राइट। और ये मैं इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को एक्नॉलेज करना चाहता हूँ कि जो इन्फ्लेशन है वो तो हेडलाइन इन्फ्लेशन अभी भी 7.5% है। इसमें हमने सब्सिडीज़ कम की हैं, हमने डेट सर्विसिंग कॉस्ट कम की है, और कुछ अखराजात हमने बढ़ाए हैं बिकॉज उनकी इस वक्त मुल्क को ज़रूरत है। बट दिस इज़ आवर रिस्पॉन्स बैक टू दोज पीपल हु आर पेइंग टैक्सेस इन दिस कंट्री कि आप अपने जो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात हैं उनको क्यों काबू में नहीं ला रहे। तो ये हमारी रिस्पॉन्स है कि इस दफ़ा 2% से कम हमारे अखराजात बढ़े हैं। तो बाकी तो सर बात ये है कि जितना मर्ज़ी हम देते जाएं, और अगर फिस्कल स्पेस हो नंबर 1 तो हम उसको कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर जितनी चादर है उसी के मुताबिक हमने आगे चलना है ना। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अभी भी फेडरल गवर्नमेंट ये जो कुछ दे रही है, ये समझने की बात है, ये कर्जे लेके दे रही है, बिकॉज वी स्टार्ट विद द डेफिसिट। तो कर्जा जो बात होता है कि जी आप और आपके कर्जे बढ़ गए हैं, तो अगर हम ये 1.9%, और ये आपको शायद फाइनेंस सेक्रेटरी साहब को मैं 1 मिनट में कहूँगा कि ये बताएं कि पिछले कुछ सालों में हमारे जो फेडरल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं वो किस तरह बढ़ते रहे हैं, और इस दफ़ा हमने जो 1.9% की बात की है, ये किस तरह हम यहाँ पहुँचे हैं। और अगर नहीं पहुँचेंगे तो ये कर्जे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, विच इज़ नॉट द राइट वे एंड इट्स नॉट सस्टेनेबल फॉर दिस कंट्री। तो मैं जी अगर आपको 1 मिनट के लिए फ्लोर दूँ। बहुत शुक्रिया। आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात कर दी है जी। हमारा अगर आप इस साल का देखें एक्सपेंडिचर के जो ट्रेंड्स हैं वो अगर आप देखें तो इससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर का टेलमेंट हो नहीं सकती। और वो भी आप अगर देखें तो उन जगहों पे एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है जहाँ पे हमारी क्रिटिकल नीड थी। और अगर आप जैसे फाइनेंस मिनिस्टर आपको बता रहे थे कि सिर्फ 2% एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल फेडरल गवर्नमेंट का, सो इससे ज़्यादा फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो नहीं दिखाया जा सकता। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखूँगा
جو رننگ آف سول گورنمنٹ کی ہیں پچھلے چند سالوں کی, اور اس میں